स्थिति तो ऐसी होगी है कि हम तो अभी आत्महत्या कर लें, यहाँ जाने के लिए भी हम घर जाके भी क्या करेंगे। सर वैसे तो हमारे वीटी साथियों के कम से 18 महीनों की 3 साल की सैलरी नहीं आई है। इसको 3 महीने बाद ही सरकार ने ये कहकर बंद कर दिया कि ये जो भर्ती हुई है पूरे तरीके से धांधली हुई है इस भर्ती के अंदर और फर्जी तरीके से लोग लगाए गए हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट न्यूज़ और आज हम आ चुके हैं जयपुर में शहीद स्मारक पर, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान के सदस्यों द्वारा, सैकड़ों सदस्यों द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। हम पूरा मामला जानेंगे यहाँ धरना दे रहे लोगों से और यहाँ के सदस्य से कि क्या पूरा मामला है, क्या उनकी सरकार से मांगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें लगातार ये मामले देखने को मिल रहे हैं कि कहीं वो एसआई भर्ती को निरस्त कर रही है और लगातार रोजगार की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। तो ऐसा ही एक प्रदर्शन हमें देखने को मिला है। यहाँ पर जो हम आए हुए हैं इसको कवर करने के लिए, तो लोगों से बात करेंगे कि ये योजना कब से लागू हुई थी और इसमें क्या पूरी टेंडर प्रक्रिया रहती है, क्या सरकार का हस्तक्षेप रहता है, क्या कंपनी का हस्तक्षेप रहता है, और पूरी बात जानेंगे और आपको बताएंगे कि सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है और कहाँ तक ये मामला पहुँच चुका है। नमस्कार सर, आपका नाम? राजेंद्र खंड। तो सर ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, इसकी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे ये चालू हुआ था? ये योजना 2014 में शुरू हुई थी, जब राजस्थान के सिर्फ 14 स्कूलों के अंदर व्यावसायिक शिक्षा को चालू किया गया और वो इस मुद्दे के लिए चालू किया गया कि लोगों को नया रोजगार मिले। उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया। 2016 के अंदर 90 स्कूल हुए, 2018 के बाद में 905 स्कूलों के अंदर ये पूर्ण रूप से चालू की गई और 2 सेक्टर में चालू की गई, हर स्कूल के अंदर 2 सेक्टर, और धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं बढ़ती गई। सैलरी जो थी पहले 15,000 देना शुरू किया, फिर धीरे धीरे हर साल बढ़ती गई कुछ और अभी वो 22,000 हुई है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ऐसी व्यवस्थाएं हो गई है कि सरकार इसके ऊपर वैकेंसी निकालती है, नए स्कूल अलॉट करें, क्योंकि सरकार की जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसके अंदर उनका ये टारगेट था, सरकार का ये कहना था कि 2020 की नई शिक्षा नीति के अंदर हम 10,000 स्कूलों के अंदर नई व्यावसायिक शिक्षा हम लोग चालू करेंगे, जिसके तहत अब तक 5,000 स्कूलों के अंदर उन्होंने व्यवस्था चालू करने की कोशिश की। लेकिन अभी पिछले कुछ समय पहले 2024 में जो वैकेंसी निकली उसके अंदर 2500 लोगों को व्यवसायिक शिक्षा के अंदर निर्धारित किया गया और 26 जनवरी को जो इंटरव्यू हुआ उसके बाद में 10 दिन बाद, जैसे इंटरव्यू होता है उसके 10 दिन बाद इनको ज्वाइनिंग दी जाती है और ये ज्वाइनिंग होती है कंपनी के थ्रू। मीडिएटर कंपनी रहती है, निविदा के जरिए वैकेंसी होती है, उसमें कंपनी के थ्रू इनको ज्वाइनिंग दी जाती है। लेकिन उसमें ये व्यवस्था की गई कि 10वें दिन बाद जैसे ही ज्वाइनिंग मिलने वाली थी उसके बाद एक लेटर जारी होता है सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, कि अभी इस निविदा जो शुरू की गई है इसको 10 दिन के लिए डिले किया गया है। फिर 10 दिन बाद एक लेटर जाता है। ऐसे करते करते उन्होंने इसको 2 महीने निकाल दिया और 11 मार्च के बाद में एक लेटर जारी होता है कि आपको 20 मार्च तक सभी को स्कूलों में निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद में ये लोग सभी लोग स्कूल में निर्धारित हो गए और 3 महीने तक लगातार इन्होंने बराबर नौकरी की। जो इनको सब काम करने थे वो सब इन्होंने काम किए और आप और हम और सरकार भी और अधिकारी भी सब इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि चाहे किसी भी स्कूल का अधिकारी हो, चाहे किसी भी जगह का अधिकारी हो, गर्मी की छुट्टियों के अंदर हर व्यक्ति अपने घर में परिवार के लोगों के साथ में एंजॉय करता है। लेकिन उस समय पे ये सब व्यावसायिक प्रशिक्षक 2500 लोग स्कूल के अंदर रोज़ सुबह 7:30 बजे जाना और दिन में 1 बजे वहाँ से निकलना और स्कूल के सारे काम ये करना, उसके बाद ये लोग घर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही 3 महीने पूरे होते हैं उसके बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि आने वाले जो ये वैकेंसी थी जो हमने तैयार की, जिसमें 18 महीने का इनका टेंडर हुआ था, इसको 3 महीने बाद ही सरकार ने ये कहकर बंद कर दिया कि ये जो भर्ती हुई है पूरे तरीके से धांधली हुई है इस भर्ती के अंदर और फर्जी तरीके से लोग लगाए गए हैं और इस भर्ती को पूरी तरीके से उन्होंने निरस्त कर दिया। तो आप सरकार कह रही है कि इसमें धांधली हो रही है, तो ये जो योजना है वो गहलोत सरकार से चल रही है या फिर गहलोत सरकार से ही चलती आ रही है? तो अभी जो भर्ती हुई थी इसमें तो वो तो बीजेपी सरकार में, तो फिर ये धांधली की किसने? यही तो समझने वाली चीज़ है। सरकार कहती है पहले, जैसे जो विपक्ष में बैठा था वो कहता है कि कांग्रेस वालों ने की, अब तो आप ही की सरकार है और एक नहीं दोनों जगह आप ही की है। लेकिन अगर अभी भी धांधली हो रही है तो हर किसी धांधली के पीछे, चलो ठीक है मान लिया जाए किसी भी चीज़ की व्यवस्था गड़बड़ा गई या कुछ भी गलत हो गया, कुछ भी व्यवस्था हो गई है, लेकिन उसका एक जेन्युइन प्रोसेस होता है कि अगर कुछ चीज़ गलत हो गई है तो गलत चीज़ों को वापस निकाला जाए और नई चीज़ों को उसमें लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने टेंडर के नाम पर पूरा टेंडर भर्ती निरस्त कर दिया। अब ये जो लोग हैं इनके सामने 2 समस्या आकर खड़ी हो गई है। पहली समस्या ये कि जो 3 महीने तक इन्होंने काम किया उसकी तनख्वाह इनको नहीं मिली है। 3 महीने की सैलरी कम से कम होती है इनकी 66,000 रुपये, वो तनख्वाह इनको नहीं दी गई है। इसके अलावा दूसरी व्यवस्था इनके सामने जो गड़बड़ाई है वो ये है कि ये जो लोग पहले जहाँ नौकरी कर रहे थे उस नौकरी को छोड़कर ये इस नौकरी के अंदर आए थे इस भरोसे कि चलो आने वाले समय में इसमें हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन अच्छा छोड़ो, अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि न ये जीने के हैं न मरने के, कहीं और नौकरी कर नहीं पा रहे, जो मिली थी वो भी हाथ से चली गई है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता चल रहा है, सरकार एक तरफ रोजगार देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ लोगों से रोजगार छीन रही है। ये अलग अलग प्रोफेशनल से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये अलग अलग
चीज़ों में अपनी नौकरियां कर रहे थे, उसको छोड़कर इस नौकरी में ये गए थे और इस भरोसे गए थे कि इन्हें रोजगार मिलेगा, लंबे टाइम तक रोजगार मिलेगा और ये अपनी फैमिली का पालन पोषण कर पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनसे रोजगार छीन लिया गया है। तो आज हम पूछेंगे इनसे कि क्या क्या इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस जॉब के जाने से और क्या क्या इनको दिक्कतें आ रही हैं। सर, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर सामना तो पूरी दिक्कत है, बेरोजगार कर दिया गया है। और मतलब पहले हम सन 2022 में मैं स्कूल में ज्वाइनिंग हुई थी हमारी, उसके बाद में 9 महीने तक घर पे बिठाया। उसके बाद में 9 महीने बाद में अभी टेंडर जारी हुआ था, जो इस टेंडर प्रक्रिया में 3 महीने जॉब करवाए। 3 महीना 9 महीने तो वो बेरोजगार हुए बैठे, 3 महीना ये बिना सैलरी के साहब। और मैं प्रतापगढ़ यहाँ से 400 किलोमीटर जॉब करता हूँ स्कूल में। वहाँ रूम किराया आज भी 3000 रुपये महीना रूम किराया चल रहा है। पैसे उधार कर करके मैं पैसे दे रहा हूँ। दोनों पैर से विकलांग है, कोई काम कर नहीं सकते हैं। अगर रूम खाली कर दें तो कल ही आदेश आ जाएगा, बोलते हैं कल आदेश आ जाएगा, 15 दिन बाद में आदेश आ जाएगा, तो हम रूम भी खाली नहीं कर सकते हैं साहब। और हम विधायक के पास जाते हैं, मंत्री जी के पास जाते हैं, हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे बस का काम ही नहीं है, मेरा काम ही नहीं। कंपनी बोलती है कि विभाग देगा आपको पेमेंट, और विभाग बोलता है कि कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी देगा आपको पेमेंट। तो हम कहाँ जाएं? आप बताओ हम कहाँ जाएं? और ये ऐसे मतलब बोल बोल के मांगे रख रख के थक गए साहब। मैं 10 दिनों में आ चुका हूँ यहाँ पे। अब मैं दोनों पैर से विकलांग हूँ, फिर दोनों पैर में रोड डली हुई है। फिर भी सर पैसे, आज सुबह भी मेरे पास में पैसे नहीं था कि इधर से उधर से अरेंजमेंट करके पैसे लेके 1000 रुपये लेकर आया हूँ। अब वापस जाके फिर वही घर वाले बोलते हैं ज्वाइनिंग कब होगी।